ओम महिम्न एषां पितरस नेसिरे देवा देवी ध्वदधुरपि क्रतुम् समविव्य चुरुत यान्यत्वि पुरैषां तनुषु नि विविषु पुनः। यह है। जी, अर्थ भी बता दीजिए, पढ़ दीजिए जैसा भी हो। तो पदार्थ हे मनुष्यो पितरः चन ऋतुएं चंद्र किरणें आदि जिन्हें पितर कहा जाता है एवं इन देवों के महिषः महत्व का इसरे स्वामित्व करते हैं और देवाः अग्नि वायु आदि देव अपि भी देवीषु देवों में क्रतुम कर्म को अदधु धारण करते हैं। उत और यानी जो तंज अन्विषु दीप्त होते हैं वे ही सम विदिचु संगत भी होते हैं। ईशाम इन देवों के तनुषु शरीरों का संघातों में पुनः फिर अविदिषु निविष्ट होते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों ऋतुएं आदि जो पितृगण कहे जाते हैं वे इन देवगण में गिने जाने वाले पदार्थों के महत्व को धारण करते हैं और देव गण भी इनमें अपने कर्मों को धारण करते हैं। जो तेज दीप्त होते हैं वे ही संगत भी होते हैं। इन देवों के संघातों में ही ये पुनः निविष्ट होते हैं। अर्थात पितर और देव एक दूसरे के नाम को ग्रहण करते हैं। ये है गुरुदेव। धन्यवाद जी, बिल्कुल ठीक है। देखिए, इसमें पितर शब्द आया और पितरों के विषय में बताया गया। जैसा कि हमने कहा था, पितृ का बहुवचन पितर है। जो भी हमारे पालक रक्षक हैं, पालन करता हैं, उनको हम पितर कहते हैं। बोलचाल में हम अपने पूर्वजों को पितर कहते हैं। अब वो जीवित हो या न हो, हमारे दादा परदादा जो लोग दादाजी हैं मान लीजिए और उनके पूर्वज नहीं हैं, तो पितरों में तो वो सब आ जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो लेकिन वेद के अनेक मंत्रों में पितर शब्द मिलेगा। तो जो संदर्भ लेना चाहा है इन्होंने संभवतः, जो पितृपक्ष है और उसमें जो पितरों की बात की जाती है, तो कुछ लोग बस मंत्र में पितर शब्द देखा और उनका देखो भाई वेद में तो पितर है इसलिए पितृपक्ष और पितरों के लिए जो भी क्रिया कर्म कांड वो कर रहे हैं वो सब बस पितर शब्द को देख करके उन्होंने सिद्ध मान लिया। तो वही बात है, जब पूरा मंत्र आपने पढ़ा उसका अर्थ पढ़ा, तो ये जो अर्थ किया गया है, जो अर्थ आपने पढ़ा, हो सकता है दूसरे पक्ष के लोग, कुछ विद्वानों को इसमें कुछ बातें ठीक न लगे, थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहे तो वो हम कहते हैं कर सकते हैं। लेकिन कितना भी कुछ काट छांट कर लें, कुछ बातें जैसे इसमें भी मतलब देव कहा गया, अब उन्होंने अग्निवायु आदि देव कह दिया। अग्निवायु आदि हटा दीजिए, देव तो कहा गया है, देव तो मानना पड़ेगा। अग्निवायु आदि हटा दीजिए, ये जोड़ा गया है, ठीक है मैं मानता हूँ। इसे आप जो भी कह लें, प्रक्षेप मिलावट जो शब्द कहना चाहे कह ले, तो अग्निवायु आदि जो जोड़ा है वो हटा दीजिए, देव शब्द है, ठीक है। देव का अर्थ दिव्य गुण युक्त प्रकाशमान जो भी है वो तो सब में रहेगा ही रहेगा। तो बात पितर की है, वो संदर्भ लिया था, तो ठीक है, जो पितर हैं हमारे पालक रक्षक हैं, हमारे पूर्वज हैं, बड़े हैं, तो उन सबसे प्रेरणा लेना, आदर सम्मान, उनके कार्यों को, उनके मार्गदर्शन के अनुसार उनके कार्यों को आगे बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य अवश्य है, स्मरण करना चाहिए। लेकिन और पितरों को लेकर जो कर्मकांड आज प्रचलित हैं, उसका इनमें से किसी मंत्र से कोई संबंध नहीं होता। केवल पितर शब्द वेद मंत्रों में मिलता है। इस एक मंत्र में क्या ऐसे अनेक मंत्रों में मिलेगा? इस समय तो खोजा जा सकता है, खोजेंगे
तो मुझे लगता है हो सकता है हजारों मंत्रों में पितर शब्द मिल जाए, तो अपने आप में एक पितर वेद वो चाहें तो सारे मंत्रों को संकलित करके प्रकाशित कर सकते हैं, जो लोग इस तरह से पितर को खोजना चाहें। तो इस भाव से हमको इसे देखना चाहिए। जी, और जो भी साथी अपनी बात रखना चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं, संकल्प भाव से बोलिए, जो भी बोलिए। गुरुदेव एक अनुमत हो तो 1 मिनट अपनी बात में रख लूं। बोलिए बोलिए, हाँ वही तो कह रहे हैं, सबको बोलते रहे, चर्चा करते रहे। गुरुदेव ये पितृपक्ष चल रहा है। अभी मेरे साथी ने कहा था कि गीता में लिखा हुआ है कि पितर शब्द आया हुआ है, पितृ पिंडदान की बात आई हुई है। पहले अध्याय में अर्जुन को विषाद हुआ था, और उसी में गीता में ही दूसरे अध्याय में प्रारंभ में ही कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है कि नहीं, ये अज्ञान है, ये अज्ञान तुम्हें कहां से आ गया। पहली बात यह है, तो उन्होंने इसको अज्ञान कहा है, गीता में ही कहा है जब अर्जुन को मोह हुआ है, आपको भी मालूम है। दूसरी बात गुरुदेव, ये गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने लिखा है, और ये मनुस्मृति इसका 268, 69, 70 श्लोक में ये दिया हुआ है कि मांस से तर्पण करने पर कितने दिन के लिए पितर तृप्त होते हैं। अब कहें आप तो मैं पढ़ के सुना दूं। बहुत सुंदर है, बिल्कुल पढ़िए, चर्चा तो होनी ही है, सब लोग सुने और अपनी बात रखें। तो गुरुदेव मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। हाँ गुरुदेव, पहले तो गीता के दूसरे अध्याय का ये दूसरा श्लोक देखें। इसमें भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, ये अज्ञान है, तुम्हें अज्ञान ये कहां से आ गया। तो एक तो ये अगर स्पष्ट हो गया हो तो कोई बात नहीं तो हम इसको एक तरफ से पढ़कर सुना दें। जी, जो चीज समझे पढ़ें, वो तो आपको देखना है, बात तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बोलिए। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्थ जुष्टम स्वर्ग कीर्ति इस सम स्थल में तुझे यह अज्ञान कहां से हो गया। विषम स्थल अर्थात जिसकी समता का सृष्टि में कोई स्थल है ही नहीं, पारलौकिक है लक्ष्य जिसका, ऐसे निर्विवाद स्थल पर तुझे अज्ञान कहां से हुआ। अज्ञान क्यों? अर्जुन तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध है, क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राणपण से तत्पर होना अज्ञान है? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, यह अज्ञान है। न तो संभावित पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया है, न यह स्वर्ग ही देने वाला है, और न यह कीर्ति को ही करने वाला है। सन्मार्ग पर जो दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ है उसे आर्य कहते हैं। गीता आर्य संहिता है। परिवार के लिए मरना मिटना यदि अज्ञान न होता तो महापुरुष उस पर अवश्य चले होते। यदि कुल धर्म ही सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण की श्रेणी अवश्य बनती। यह कीर्तिदायक भी नहीं है। मीरा भजन करने लगी, लोग कहें मीरा भाई बावरी, सास कहे कुलनासी है। जिस परिवार कुल और मर्यादा के लिए मीरा की सास बिलख रही थी, आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता, मीरा को विश्व जानता है। ठीक इसी प्रकार परिवार के जो परेशान हैं उनकी भी कीर्ति कब तक रहेगी जिसमें कीर्ति नहीं, कल्याण नहीं। श्रेष्ठ पुरुषों ने भूलकर भी जिसका आचरण नहीं किया तो सिद्ध है कि वह अज्ञान है। इसके आगे और जो है इसके विषय में कहा, पूरा डिटेल है, इसको कहाँ तक पढ़ेंगे हम, यदि आप अनुमति दें तो मनुस्मृति का जो श्लोक है उसको भी बता रहा हूँ। जी, अब ये देखिए, जो श्लोक है उसका अर्थ तक ठीक है, शेष तो उनकी व्याख्या प्रवचन वो तो अनंत होता है, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। श्लोक पढ़ा और उसका जो अर्थ है वो उतना बस उपयोगी है हम लोगों के लिए, शेष तो ठीक है, आप जैसा समझे आगे बढ़ें।
अच्छा, और अब ये मनुस्मृति में जो ये तर्पण वाली बात लिखी हुई है, उसमें कई अनुमत है, तो उसको भी पढ़ दूं मैं। जी ये पढ़िए। हाँ, पहले तो गुरुदेव ये इसका संदर्भ दे दूं मैं। ये विशुद्ध मनुस्मृति ये लिखी है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार की। उसके पृष्ठ संख्या 211, मंत्र संख्या 268। 2 मासौ मत्स्य मांसेन 3 मासान आरिणेन तु और प्रणयाय चतुरः साकु ने नाथ पंचवई। पितर मछली के मांस से 2 महीने तक, हरिणेन तो 3 मासान, हिरण के मांस से 3 मास तक, अथ और भेड़ चतुरः और भेड़े के मांस से 4 मास तक, अथ तथा साकुनेन वही पंचः पक्षियों के मांस से 5 महीने तक तृप्त रहते हैं। अब इसके आगे और देखिए अगला श्लोक है, षण्मांसाश्चांगमासेन आर्षतेन च सप्तवै अष्टावीणस्य मांसेन रौरवेण नवैवतु। छांगमासेन षण्मासान, बकरे के मांस से 6 महीने और पार्षतेन सप्त, चित्र मृग के मांस से 7 महीने वाले मृग के मांस से, एणस्य मासेन अष्टौ, काले मृग के मांस से 8 महीने तक, रौणवेण नव एवतु, गुरु नामक मृग के मांस से 9 महीने तक पितर तृप्त रहते हैं। फिर उसके बाद अगला श्लोक है, 10 मांसास्तु तृप्यन्ति वराहमयी शामिशैः शशकूर्मयोस्तु मांसेन मांसाने तादृश दैवतु वरा महिष आमिषैः 10 मासांस्तु तृप्यन्ति। सुअर और भैंसे के मांस से 10 मास तक पितर तृप्त रहते हैं। शशकूर्मयोः मांसेन 11 मासान एवं, खरगोश और कछुए के मांस से 11 मास तक पितर तृप्त रहते हैं। फिर उसके बाद है, संवत्सरं तु गव्येन पैसा पायसेन च वार्गीण सस्य मांसेन तृप्तिर्द्वास द्वास वर्षिकी। गव्येन पैसा च पायसेन संवत्सरं तु, गौ के दूध और उसकी खीर से 1 वर्ष तक, वार्णी सस्य मांसेन और वार्भीण बकरे के मांस से 12 वर्ष की तृप्ति, 12 वर्ष तक पितरों को तृप्ति मानी है। ये पानी पीते समय लंबे होने के कारण जिसके दोनों कान और जीभ जल का स्पर्श करते हों, जो क्षीण शक्ति हो, जिसका सफेद रंग हो, जिसके अनेक संतानें हो चुकी हों, उस बूढ़े बकरे की वार्भी रस कहते हैं। इनके मांस से तृप्त होते हैं। इस तरह से और तमाम ये श्लोक जो है और हैं, तो इस तरह से जो है ये, और इसमें उन्होंने लिखा डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने, ये प्रक्षिप्त श्लोक है। प्रक्षिप्त की बात कही है उन्होंने, ये प्रक्षिप्त श्लोक है। धन्यवाद गुरुदेव। कहें तो और आगे पढ़े, नहीं तो समय सफिशिएंट चला जाएगा और लोग कुछ कहना चाहेंगे। जी नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। मैं यही लग रहा था, असली बात तो आपने बताई कि उन्होंने कहा है ये प्रक्षिप्त है। अन्यथा मैंने कहा यदि आर्य समाज की मनुस्मृति में ये सब है तो बाकी में क्या होगा। तो अब तो बात पूरी हो गई। अर्जुन जी आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। ये वेद की कक्षा है क्या कुरान की कक्षा, ये समझ नहीं आ रहा है। मांस का क्या संबंध है इसमें। और दूसरी बात रही मनुस्मृति की, क्यों मनुस्मृति को बदनाम कर रहे हो, कौन है ये महाशय।
अरे यार, अगर पढ़ी नहीं है तो एक अच्छे गुरु से पढ़ लो मनुस्मृति, फिर बाद में उसमें कमेंट करो। पहले ही अभी बाद में कैसे बोला ये परीक्षित श्लोक है, तो इसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? नहीं ऐसा इसको ये पढ़ने परीक्षित की है, लोगों को आवश्यकता ही जानकारी नहीं है देना आवश्यक महाशय, है। और जानकारी ये नहीं, परीक्षित इसको है। पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है महाशय। जी जी जी, अर्जुन जी का ये कहना है कि जब पहले से हम मान रहे हैं कि वो प्रक्षिप्त है तो उसकी चर्चा ही क्यों करनी। पहले आपने पढ़ना आरंभ किया तो मैं भी चौंका कि यदि आर्य समाज की मनुस्मृति में ये सब है तो पौराणिकों की मनुस्मृति में क्या क्या होगा। तो जब आपने कह दिया कि वो प्रक्षिप्त कहा है उन्होंने, तो बात समाप्त हो गई। तो जब प्रक्षिप्त है तो उसको कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, उसको पढ़ना ही नहीं था। है ना, जब हमने उसे प्रक्षिप्त मान लिया तो उसकी हम चर्चा ही क्यों करें। तो वो बात तो वही समाप्त हो गई। ये प्रक्षिप्त है और अवैदिक है, और वैदिक स्थिति में इसका कोई लेना देना नहीं है। अब जिन्होंने कैसे क्या लिखा है, जोड़ा है, वो जाने, वो हम लोगों का विषय नहीं रहा। विपक्ष इस तरह की बातें करता है, इसलिए उसको समझाना जरूरी है कि प्रक्षिप्त है, ये सही नहीं है। 1471 मंत्र में प्रक्षिप्त है, इसमें 1214 ही सही हैं, बाकी प्रक्षिप्त हैं। जी जी जी, मुझे लगता है इसमें चूक केवल इतनी थी कि पहले आप बता देते कि मनुस्मृति के कुछ प्रक्षिप्त श्लोक हैं जिसमें इस तरह की बात कही गई है, और एक का श्लोक कोई पढ़ दिया जाता, पर्याप्त था। तो जो हम लोग प्रक्षिप्त मान रहे हैं उसको फिर इतनी लंबी चर्चा की आवश्यकता नहीं थी। अर्थात मनुस्मृति में जो शुद्ध मनुस्मृति है आपके पास, उस शुद्ध मनुस्मृति में ये पितरों के तर्पण आदि की कोई बात है ही नहीं, ये माना जाए। क्योंकि जहां जिन श्लोकों में पितरों का तर्पण हो रहा है वहां तो बड़ा विभत्स है, ये तो वैदिक समाज में मान्य नहीं है। प्रक्षिप्त कहीं भी दिया है तो बिल्कुल ठीक बात है। तो अर्थात जो विशुद्ध मनुस्मृति है हमारी, उसमें पितरों के तर्पण की बात नहीं है, ये माना जाए। जय गुरुदेव।